शिव जी कहते हैं कि यहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वो सुंदर कथा सुनो। क्या कथा सुनाते हैं कि इधर तो रावण मारीच के पास गया है। अब राम जी को पता है कि लीला रचने का समय आ गया है, तो सबसे पहले जानकी को सुरक्षित करता हूं। तो ये ऐसी बात है जिसकी इस लीला के बारे में स्वयं लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। कि एक बार भोजन की व्यवस्था करने के लिए लक्ष्मण जी वन में गए हुए हैं, कंद मूल फल इत्यादि इकट्ठा करने के लिए कि भैया कि कंद मूल फल की व्यवस्था कर दो। मेरी मैया जानकी और मेरे भगवान अकेले में बैठे हुए हैं। मेरे भैया राम हंसकर जानकी जी से बोलते हैं कि हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो कि अब हम मनुष्य के रूप में आए हुए हैं। अब मैं कुछ लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश ना करूं, तुम अग्नि में सुरक्षित निवास करो। तुम अग्नि में जाओ, सुरक्षित हो जाओ, तब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा। श्री राम जी ने अपनी लीला के बारे में ज्यों ही सब सीता माता को समझा दिया, त्यों ही श्री सीता जी ने मैया ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्नि में मैया सीता समा गई। अपने पीछे अब लीला के लिए मेरी मां सीता ने अपनी छाया मूर्ति छोड़ दी। आज की भाषा में अगर अंग्रेजी में कहें, अपना क्लोन छोड़ दिया। मेरी मैया सीता ने अपने क्लोन को बनाया, क्लोन छोड़ दिया और स्वयं सुरक्षित होकर अग्नि में समा गई। अब जो क्लोन है, छाया मूर्ति है, वो बिल्कुल मेरी मां सीता जैसी दिखती है। वैसा ही शील स्वभाव है, वैसी ही रूप वाली है और वैसे ही विनम्र है। भगवान की इस लीला को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए, उनको भी नहीं पता। ये लीला कौन जानता है? सिर्फ मैया सीता जानती है, श्री राम जानते हैं, या फिर पवित्र अग्निदेव जानते हैं।